अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, अब सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं और नए वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब जो है वो आज होने जा रहा है। 4 बजे का टाइम दिया गया है। 4 बजे तक दोनों साइडों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने पर्ल कॉन्टिनेंटल लाहौर के अंदर जो है अपने तमाम MPs को जमा किया हुआ है, जबकि मुस्लिम लीग नून ने भी एक होटल के अंदर अपने तमाम MPs को इकट्ठा किया हुआ है। काफ़ी हद तक जो है उनके ऊपर पाबंदियां भी लगाई गई हैं कि जनाब आपने राब्ते रुब्ते नहीं करने, फ़ोन पे नहीं जाना, फ़ोन पे रब्ता नहीं करना और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, अब क्या करना चाहिए मुस्लिम लीग नून को? आज क्या करना चाहिए कि वो जीत जाए? जाहिर बात है, एम तो यही है ना। नंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ज़्यादा है, लेकिन अगर जीतना है तो क्या करना चाहिए मुस्लिम लीग नून को? इसके लिए थोड़ा सा ज़रा माजी में जाना पड़ेगा ताकि मेरी बात को आप ज़रा समझ सकें और उसके बाद मैं आपके सामने चीज़ रखूं कि जी कहानी है क्या। मुस्लिम लीग नून ने जब से ये हुकूमत संभाली, और मैं वफाकी हुकूमत की बात कर रहा हूं, मैं तब से उसकी बात कर रहा हूं, तब से लेकर अब तक इनको एक रेजिस्टेंस का इस सिलसिले में सामना करना पड़ा कि जनाब पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर इनको हुकूमत नहीं करने दी गई। इवन दो नंबर भी दिखा दिए, नंबर भी ज़्यादा थे, सबको पता था नंबर ज़्यादा है, लेकिन आप वो जो दिन था ना, उस दिन पंजाब असेंबली में वो याद करने की ज़रूरत है कि ज़्यादा नंबर होने के बावजूद किसी सूरत जो है वो वोटिंग नहीं होने देनी। जो डिप्टी स्पीकर था मज़ारी, उसके बाल खींचे गए, उसे ज़दोकोब किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने उसके डाइस का घेराव कर लिया और उसको वापस भेज दिया। वो वापस अपने चेंबर में चला गया। उसके बाद लॉबी में जाके खड़े होकर उसने वहाँ से वो मेगाफोन के ज़रिए जो है वो इजलास मुनक्किद करना शुरू किया और उसके बाद वो इजलास मुनक्किद किया और मुकाबला, वो जो इलेक्शन था वो कंप्लीट किया प्रोसेस, और उसके मुताबिक उसने हमजा शहबाज को जो है वो वज़ीर आला डिक्लेयर कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सबसे बड़ा शौक तो ये था कि ये जो मज़ारी साहब हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर जो है वो आए हुए हैं, तो ये रातों रात ये भी तब्दील हो गए थे और जिसकी वजह से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये भी होगा हमारे साथ, जिसकी वजह से गुस्सा भी बहुत था और उसके बाद वो सब कुछ हुआ। अब जब वो हमजा शहबाज वज़ीर आला मुंतखब भी हो गए, तब फिर मामला फंसता है उमर चीमा के ऊपर बतौर गवर्नर। उन्होंने उनसे हलफ लेने से इनकार कर दिया, वो हलफ ही नहीं ले रहे थे। मामला उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चला गया। लाहौर हाई कोर्ट में पिटिशंस के ऊपर पिटिशंस होना शुरू हो गई। अल्टीमेटली लाहौर हाई कोर्ट ने फिर जाके फैसला दिया कि जनाब अच्छा जी, अगर गवर्नर पंजाब जो है वो इनसे हलफ नहीं लेते तो फिर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ जो है वो आ जाएं और वो आके इनसे हलफ लें। राजा परवेज़ अशरफ ऑल द वे इस्लामाबाद से उठ के आए, गवर्नर हाउस के लॉन के अंदर जाके हमजा शहबाज से फिर हलफ लिया जाता है। अब जब उनसे हलफ लिया जाता है तो फिर उसी रात को काबीना की पहली लॉट जो है उसका हलफ जो है वो उठाया जाता है। लेकिन वहाँ पर भी हलफ उठाने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब वो हलफ उठाने लगती है तो 2 दफ़ा गवर्नर हाउस जाके वो वापस आती है, क्योंकि उसकी नाराज़गी हो जाती है। नाराज़गी किस बात के ऊपर होती है कि जी हमें वो सीटें या वो महकमे नहीं मिल रहे जो हमने मांगे थे। ठीक है, फड्डा लड़ाई यहाँ पे भी। उसके बाद अल्टीमेटली वो टूटी फूटी काबीना बन तो जाती है, लेकिन उसके बाद जो दूसरे फेज में काबीना बननी थी वो भी नहीं बनती, जिसके अंदर इनके अपने भी कई लोग थे, वो भी नहीं बनती। मामला फिर लटकना शुरू हो जाता है। और मेरा कहने का मकसद है कि जब से लेकर अब तक, उसके बाद मतलब फॉर एग्जाम्पल वो जो मामला जब से उस्मान बुज़दार ने इस्तीफ़ा दिया था तब से लेकर अब तक ये मामला लटकता ही गया। इस सारी चीज़ के दौरान एक चीज़ और भी हुई थी, वो थी उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा, कि जनाब वो इस्तीफ़ा किसको दिया है उसने। और उस इस्तीफ़े के चक्कर में चौधरी सरवर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक गवर्नर थे उनको भी फारिग कर दिया गया और उमर चीमा को रिप्लेस किया गया। मतलब इस गद्दी के लिए, इस कुर्सी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरा जोर लगाया कि जिन्हें किसी सूरत हमने हमजा को ऑपरेट नहीं करने देना। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद मतलब मैं ये तारीखी रेफरेंस बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मामला फंसता है जाके कि जनाब ये जो 20 लोग थे क्या इनके वोट काउंट होते हैं या नहीं होते, जो इंतखाबी, बल्कि 25 थे टोटल, 20 जो हैं वो इलेक्शंस के और 25 जो हैं रिजर्व सीट्स, 5 जो हैं वो रिजर्व सीट्स के। सुप्रीम कोर्ट इस सिलसिले में भी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ फैसला देती है, जबकि उसके ऊपर कई कानूनी माहिरीन ने जो है उस फैसले के ऊपर एतराज़ किया कि जी इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि वो वोट देने के बाद उनके वोट जो हैं वो काउंट तो हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो है वो बंदा डिसीट हो जाता है।
चंद कानूनी माहिरीन की ये राय थी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जनाब ये डी सीट भी, इनके वोट भी काउंट नहीं होंगे। 20 हलकों के अंदर जो है वो इंतखाबात होते हैं, उसमें से 15 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले जाने में कामयाब होती है। 4 सीटें मुस्लिम लीग नून को मिलती हैं और 1 सीट जो है वो आज़ाद उम्मीदवार को मिलती है। अच्छा, उसके बाद वो जो 5 रिजर्व सीट्स का मामला था, इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि जनाब इनकी नॉमिनेशंस जो हैं वो बाद में होंगी। इनकी नॉमिनेशंस यानी ये जो सीटें फिल होंगी ये 20 जुलाई के इंतखाबात के बाद होंगी। अच्छा, वो वैसे अब अगर वो 20 तारीख के इलेक्शंस के बाद भी होती तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चूंकि सबकत थी तो ये सीटें फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ही तकरीबन मेरे ख्याल में आ जानी थी। 3 खवातीन की और 2 अक़लियती नशिस्तें। लेकिन बहरहाल इस पे भी कोर्ट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला देता है और वो कहता है नहीं जी आप फौरन सीटें जो है वो फिल करें। लेकिन इंटरेस्टिंगली जब यही मामला सीएम पंजाब का आता है और उस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस सुना जा रहा था तो वहां पे जज साहिबान ये कहते हैं कि जी फिर एक काम करते हैं कि अभी तो हमजा शहबाज जो है ना वो वजीर आला नहीं है, हमजा शहबाज का इंतखाब जो है ना वो 22 तारीख पे ले जाते हैं। यानी उन 5 सीटों के लिए हमें 17 तारीख के बाई इलेक्शंस का इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, इन 5 सीटों के लिए इनको कहा गया कि फौरन फिलअप किया जाए। लेकिन जो हलफ हो चुका है, जो इंतखाब हो चुका है, उसके बारे में कहा गया हाँ हो तो गया है, ठीक है आप सीएम के तौर पे कंटिन्यू भी करें, लेकिन आपका इंतखाबी प्रोसेस जो है वो 22 तारीख को जाके पूरा होगा। एक जगह पे ये शर्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उनको लिवरेज मिली, उनको स्पेस मिलती है। लेकिन जब यही मामला सीएम के लिए आता है तो ये कह दिया जाता नहीं अभी आप नहीं करेंगे, ये मामला 17 के बाद होगा। जबकि टेक्निकली स्पीकिंग ये भी कहा जा सकता था कि ठीक है आप ही सीएम हैं, मुंतखब सीएम हैं, 17 तारीख को उसके बाद अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नंबर गेम बढ़ जाती है जो कि अब बढ़ चुकी है तो आप तहरीक अदम एतमाद ले आए हमजा के खिलाफ, लेकिन उस प्रोसेस को रोक दिया गया। अब समझ नहीं आई कि मुल्क सूबे का सीएम तो हमजा शहबाज ही कंटिन्यू करेगा, लेकिन उसका इंतखाब कंप्लीट होता है जाके 22 तारीख को। ठीक है, ये क्या मामला है कुछ समझ नहीं आया। अब ये सारी चीज को देखने के बाद ये जो मैंने भी आपको थोड़ी पूरी ये जो तकरीर सुनाई है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो सिस्टम है ना, सिस्टम ये नून लीग को नहीं सपोर्ट कर रहा, ये नून लीग की मुखालिफत में खड़ा है। ये अभी भी नून लीग के रस्ते के अंदर जो है वो रोडें अटकाता है, रोड ब्लॉक्स खड़े करता है, स्पीड ब्रेकर बनाता है कि नहीं हमने इसे काम नहीं करने देना। अच्छा, फिर ऊपर से ये बातें भी डिफरेंट, ये जो कि जी लोटों को टिकट दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर लोटों को टिकट दे वो चलता है। मतलब जब मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत थी 2018 के अंदर इसी पंजाब असेंबली में, तो लोगों को ला के जहांगीर तरीन के जहाज में बिठा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नंबर्स इंक्रीज करवाए गए, सब कुछ किया गया। इसके अलावा भी मतलब सेनेट के अंदर सादिक संजरानी के खिलाफ जब तहरीक अदम एतमाद आई तो 14 बंदे जो हैं वो स्विच कर गए, वो भी लोटे ही थे सारे। लेकिन तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी इनका ज़मीर जाग गया। तो ये जो मतलब इस लोटों के फवायद से, मैं यही लफ्ज़ कह सकता हूँ, लोटों के फवायद से कोई भी पार्टी मुबर्रा नहीं है, सब ने फ़ायदे उठाए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी उठाए हैं, नून लीग ने भी उठाए हैं। लेकिन होता क्या है कि ये कमाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि वो ये साबित करने में कामयाब होती है, मैं कहूँगा कामयाब होती है कि जनाब ये वाले लोटे जो हैं ये हराम और वो वाले लोटे हलाल। लोटा या फिर हराम है या फिर हलाल है, इस तरह नहीं हो सकता कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। सो मेरा कहने का मकसद ये इस सारी चीज़ के अंदर ये बात तय होगी कि जनाब सिस्टम नहीं इनको हेल्प कर रहा, किसी सूरत नहीं हेल्प कर रहा, एक बात। फिर दूसरी बात ये कि पंजाब के आपके गढ़ के अंदर, ये गढ़ है मुस्लिम लीग नून का, था बल्कि चलें था का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, कि जहाँ पे आप 15 सीटें हार जाते हैं, उसमें महंगाई भी है, उसमें मुनरिफ अराकीन को टिकटें देना भी है, बहुत से फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। मैंने इसके ऊपर भी पूरा एक व्लॉग किया था कि आखिर क्या वजूहात थी नून लीग के हारने की। अब इस सारी चीज़ के अंदर सबसे बेहतर मैं ये समझता हूँ कि इस सारी चीज़ के अंदर अगर मुस्लिम लीग नून जीतना चाहती है तो आज उसे हारना होगा। आज मुस्लिम लीग नून को हारना होगा अगर वो जीतना चाहती है। आप भी हैरान हो रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि नंबर गेम इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ज़्यादा है।
आपने अपने वोटर को पिछले 4 साल 5 साल एक नारा मार मार के सुनाया कि जी वोट को इज्जत दो। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नंबर गेम ज्यादा हैं, उनके वोट ज्यादा हैं। इस वक्त हुकूमत बनाना उनका हक है। ये जो टैग्स लग रहे हैं ना कि जनाब इसको करोड़ों की ऑफर होगी तो उसको अरबों की ऑफर होगी, ये मुस्लिम लीग नून के लिए कोई ज्यादा अच्छा इमेज नहीं है। इससे आपकी रेपुटेशन और ज्यादा खराब हो रही है, इससे लोग आपसे और भी ज्यादा बदजन हो रहे हैं। इससे इमरान खान साहब का यह बयान कि लो जनाब ये तो पैसे की बुनियाद के ऊपर ही हमेशा इक्तिदार में आते हैं, उसको तकवीत मिल रही है। आज अगर आप ऑपोजिशन में पंजाब में आते हैं तो ज़हन में रखिएगा कि हमेशा जो ऑपोजिशन में बैठने वाली पार्टी होती है वो जब जनरल इलेक्शन में जाती है बतौर एक ऑपोजिशन, तो फिर उसके पास ज़्यादा कुछ होता है कहने के लिए जलसों में जाके खड़े होकर। हुकूमत मुश्किल में आती है और जिन वक्तों से हम गुजर रहे हैं इस वक्त मुआशी तौर पे और जो भी बाकी सूरत हाल है, उसमें मुस्लिम लीग नून के पास स्ट्रेंथ उस वक्त थी जब वो अपोजिशन में थी। मुस्लिम लीग नून जब से एक्चुअली हुकूमत में आई है तब से कमजोर तर होती गई है। और ये जो बाप के और बेटे की जोड़ी को इन ओहदों पे बिठाने का ये जो चाह था, इसने भी मुस्लिम लीग नून को मरवाया। तो बेहतर ही, वैसे बाय द वे हमजा शहबाज एज एन ऑपोजिशन लीडर और हमजा शहबाज एज ए सीएम, मुझे दोनों ही जो है वो कोई इंप्रेस नहीं कर सके दोनों सूरतों में। बतौर ऑपोजिशन लीडर भी मुझे कोई उनकी खास कंट्रीब्यूशन नजर नहीं आती थी। तो बेहतर यह है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नंबर ज्यादा है। लेट्स प्ले अ फेयर गेम, दें वोट को इज्जत, यही नारा था, दें वोट को इज्जत, बनाने दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत। ये उनका राइट है, उनके इत्तेहाद के नंबर ज्यादा हैं, आपके नंबर कम है। अब इसके अंदर कोई चालाकी करने की अगर कोशिश की जाती है किसी तरीके से भी, ये मिसाल के तौर पे एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीए जो हैं वो उड़ के टर्की चले गए, भाई टर्की जाने की क्या जरूरत थी? अगर आपके जिस तरह शरकपुरी ने जो है उसने इस्तीफा दिया, वो इधर ही है, आप भी इस्तीफा देते और इधर ही रहते, बाहर जाने की क्या जरूरत थी? सो ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जिस तरीके से भी हो रहा है, ये मुस्लिम लीग नून के लिए नुकसानदेह है, ये कोई फायदामंद नहीं है। और दूसरी बात ये कि इलेक्शन हार के मेरी नज़र में इस वक्त बेहतर यह है कि आप ऑपोजिशन में बैठें और ऑपोजिशन में बैठ के उसके बाद फैसला करें कि एक्चुअली आपकी पार्टी के अंदर प्रॉब्लम्स क्या है। तो वो जो मैं ये कह रहा हूं ना कि अगर जीतना है आज नहीं, अगले जनरल इलेक्शन में अगर जीतना है तो आज हारना जरूरी है। मेरी नज़र में नून लीग को आज हारना जरूरी है अगर तो आप दोबारा रिकवर करना चाहते हैं। लेकिन मेरी नज़र में आज अगर आपने हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनवाने की कोशिश की दोबारा से, तो आपकी पार्टी की ये जो स्लाइड इस वक्त नीचे जा रही है, इसमें डबल की रफ्तार जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगी, और भी ज़्यादा सुबकी होगी, और भी ज़्यादा शर्मिंदगी होगी, और भी ज़्यादा जिल्लत होगी। मेरी तो ये राय है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय दीजिएगा। आज का जब इलेक्शन होगा तो इंशाल्लाह दोबारा एक वीलॉग के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।